जनाबी मोहतरम किबलाकारी अबू बकर साहब नगीमी अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस बज़म का आगाज़ फरमा रहे थे और कारी साहब ने मुंतखब आयात आज की इस महफ़िल पाक की मुनासबत से तिलावत की, जिसमें सूरह रहमा और सूरह कौसर आप हज़रात ने समाअत की। कारी साहब ने जिस आय मुबारका से अपनी हाज़री का आगाज़ किया, हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं उन आयात की तफसीर और शरह में कि मराजल बहरैन से मुराद बहरे तहारत व इमामत यानी सैयदा ज़हरा बतूल और मौला मुश्किल कुशा की ज़वात है, और बरज़ख जहाँ ये बहरे तहारत व इमामत मिलकर जुदा होते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं कि वो मकाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फरमाया वहाँ से जब ये बहरैन जुदा होते हैं तो इन में से लुअलु वल मरजान ज़ाहिर होते हैं, सब्ज़ और सुर्ख मोती। और फरमाया सब्ज़ और सुर्ख मोती से मुराद, सब से मुराद मौला हसन की ज़ात और सुर्ख से मुराद मौला हुसैन की ज़ात है। और अजीज़ा निमन फिर एहतमाम देखिए कि अल्लाह के आलम ने फरमाया तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। पता चला कि ये हजरात पंजतन पाक ये अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है, और अल्लाह ने फरमाया तुम अपने रब की कौन सी नेमत को जुटलाओगे। पता चला कि पंजतन पाक की ज़वात का इनकार अल्लाह की नेमतों को जुटलाना है, और इनका चर्चा और इनका जिक्र करना अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। मैं एक जुमला अर्ज कर देता हूं और उसके बाद फिर आगे और अगली शख्सियत को आप हज़रात के सामने पेश करता हूं। और मेरा ये जुमला लोहे समाज से टकराए तो आप हजरात अपने लब खोल कर इसका इस्तकबाल करते हुए आपने वेलकम करना है। और इतना बड़ा और खूबसूरत जुमला आप हजरात की समातों की नजर करने जा रहा हूं कि रोजे अजल से लेकर ता क़यामत जो भी इंसान आया या आएगा वो कायनात के लिए बना है। रोजे अजल से लेकर ता क़यामत जो इंसान आया जो आएगा वो कायनात के लिए बना है, और कायनात सिर्फ पंजतन पाक के लिए बनी है। कायनात सिर्फ पंजतन पाक के लिए बनी है। यही वजह है कि जनाब आदम के दम में जब दम आया तो कहते हैं मैंने अर्श की दाईं जानब 5 नूर देखे, और यही वो 5 नूर हैं कि जिनके तवस्सुल से अल्लाह के दरबार में उनकी दुआ कबूल हुई। और ये पंजतन पाक वो हैं जो आदम से भी पहले के हैं, तो इनको दीगर हजरात के साथ मुमासलत के साथ इनका तकाबुल करना ये इंतहाई बेवकूफी है कि जो सबसे पहले हो वो सब जैसे कैसे हो सकते हैं। जो सबसे पहले हैं वो सब जैसे कैसे हो सकते हैं। और दूसरा जुमला अर्ज कर देता हूं कि इनकी हुर्मतो पाकीज़गी और मकामो मंजिलत ऐसी है कि हर इंसान को हुक्म है कि वो पलीती से दूर रहे, और पलीती को हुक्म है कि इनसे दूर रहे। हर इंसान को हुक्म है नापाकी से दूर रहे, और नापाकी को हुक्म है कि इनसे दूर रहे। और मैं तीसरा जुमला अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। जहां जिस आया में ये कुल आ जाए, ये रब्बे कुल की तरफ से हुक्म कुल है। हबीब कह दीजिए, और क्या हुक्म कुल है? ला असअलुकुम, कि तुमसे सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन, उजरत चाहता हूं। आप दुकान पर बैठे हो, किसी मकान पर बैठे हो, किसी जगह बैठे हो, कोई साइल आए आकर हाथ आगे कर दे, ये है उसका सवाल करना। भाई काम तो तूने कुछ नहीं किया, सवाल कर दिया, अब आपकी मर्जी है उसे कुछ दे ना दे। लेकिन कोई आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री बनाने में सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहा, अगर वो आकर कहे कि मुझे उजरत चाहिए, कि हुक्म ये हुआ बारगाह अल्लाह के आलम से हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताई नहीं हुक्म बारी ताला के तहत ये कहा कि मैं तुमसे सवाल नहीं करता, मैं तुमसे अजूरत चाहता हूं। सवाल कोई आकर आप हजरात के सामने हाथ फैला दे बगैर कोई काम किए, आपकी मर्जी है उसे कुछ दे ना दे, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, अगर वो उजरत तलब करे कोई ना दे तो जमाना उसे जालिम कहता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल नहीं किया, उजरत तलब की। और किस चीज की उजरत?
फरमाया जो तुम्हें आदमी से इंसान किया, इंसान से मुसलमान किया, मुसलमान से साहिब ईमान किया, तुम्हें गुमराही की दलदल से निकालकर इज्जत व वकार के मकाम पर बिठाया, तुम्हें दोजख से निकालकर बाग फिरदौस में दाखिल किया, तुम्हें मौला की बारगाह से वासल किया, इन मेहरबानियों का मैं तुमसे अजर और उजरत तलब करता हूं कि करना क्या, मेरी आल से मवद्दत करना। मवद्दत अहले बैत रसूल ये हुक्म बारी ताला भी है और ख्वाहिश मुस्तफ़ा भी है। वो अहबाब बड़े खुशबख्त और खुश नसीब हैं जिन्हें खानवादा अहले बैत रसूल की मवद्दत नसीब हो जाए। आज की ये बज़्म उसी तसलसल की एक कड़ी है कि इसमें खानवादा अहले बैत रसूल की अजीमतों का जिक्र किया जाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और हुक्म बारी ताला के तहत अपने अकीदा और अकीदत की तजदीद की जाए कि हमारा रब हमसे क्या चाहता और हमारा रसूल हमसे क्या चाहता। चाहते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि मेरी आल से मवद्दत की जाए। और मैं पूरे यकीन और मोहब्बत और अकीदत से ये कहता हूं कि कल क़यामत के दिन वही रसूल खुदा के करीब होगा कि जो अहले कराबत के करीब है। आज किस वजह में आप हज़रात के सामने हदिया नात रसूल मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हस्सान फैसल अबाद को आप हज़रात के सामने दावा देने जा रहा हूं। और जनाब हस्सान की ये ड्यूटी थी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तान करते उनका भरपूर जवाब देते थे। और हस्सान पाकिस्तान को ये मालिक ने मकाम व मनसब और फजीलत अता कर रखी है कि मैं इस सनाखान रसूल को अकीदे का सनाखान कहता हूँ। जब भी जहाँ भी लबकुशा होगा मसले के हक की तर्जमानी करते हुए कमाल अंदाज में वारफ्तगी ज़ौक़ और वारफ्तगी शौक़ में कलाम में अकीदत से सुनने वालों की समाअतों का सामाने मेराज सुनने वालों को दिया। जनाब मोहतरम मोहम्मद अकरम हस्सान साहब आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब तशरीफ लाएं और हदिया नात बारगाह बहजूर सरवर कौनैन पेश फरमाएं।